तो हम पाठ करते हैं। मैं बात कर रहा था पाठ करने की, कि हम जानते हैं उसको बार बार अपने जीवन में लेकर आने की कोशिश करते हैं। राम जी का चरित्र कैसा है कि उसको बार बार याद करेंगे तो हमारे जीवन में उनका चरित्र आ जाता है। जैसे जिक्र हुआ था योग सूत्र में, वीतराग विषयम वा चित्तम। जो वीतरागी लोग हैं उनका ध्यान करने से आपका मन शांत होता है। भगवान शिव का ध्यान करने से मन शांत होता है, क्योंकि वो वीतरागी है, उनको कोई राग नहीं है। तो हमारे जीवन में ज्ञान के साथ साथ ज्ञान की दीक्षा भी जरूरी है, उसको जीवन में लाना भी जरूरी है। इसलिए हम ये बेसिक जो फॉर्मूले हैं उनको हम देख रहे हैं। नाउ कम्स द पॉइंट, व्हाट इज मेंटल हेल्थ। हेल्थ तो एक जनरल बात हो गई, अब मेंटल हेल्थ क्या है। मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ध्यान से पढ़ें इसको। आप में से कुछ को नहीं है, ये पहले नहीं पढ़ी होगी आपने, और बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन पोटेंशियल। क्या आप अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं? मोस्टली हमें से लोग जो हैं वो सेल्फ डाउट में जीते हैं। अरे नहीं, मेरे से नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगा, शायद बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। अपनी पोटेंशियल को हम अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। अपनी क्या पोटेंशियल है उसको हम जाने, वो मेंटल हेल्थ का पहला पार्ट है। कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। और जिंदगी के जो छोटे मोटे स्ट्रेस होते हैं ना, उनको आराम से सहन कर सकता है, उनके साथ डील कर सकता है। तो इसका मतलब मेंटली हेल्दी है। हम खुद के लिए देख सकते हैं हम इनमें से कौन कौन से पैरामीटर्स पे हम फिट बैठते हैं। रोजमर्रा के जो छोटे छोटे स्ट्रेस हैं, क्या उसमें हम जिंदगी मौत के दावे लगा देते हैं, या फिर हम उनको एक तटस्थ भाव से, एक दृष्टा भाव से और उसको सहन कर लेते हैं। फिर कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली। क्या हम, वैसे तो हम बहुत विद्वान हैं, बहुत जानकारी हमें, अपने पिताजी से भी ज्यादा जानकारी है, हर एक किसी को होती है। जो हमारे पिता होते हैं, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो ज्यादा जानती है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको साइंस का ज्यादा नॉलेज है। हमारे से पहले वाली जो पीढ़ी है, 20 साल 30 साल पहले वाली, हमारे पिताजी और माताजी की पीढ़ी, उससे हम ज्यादा जानते हैं, लेकिन करते हम नहीं है कुछ भी। और बहुत बाद में जाके पता चलता है कि पिताजी की बात ठीक थी, वो बहुत सरल बात कहते थे, और वो सरल बात अगर अपना ली गई होती तो शायद हम जीवन में जो हमारे समस्याएं आई हैं उनसे बच गए होते। तो हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग जिन बातों को हमें करने के लिए कहते हैं, जैसे सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, सुबह जल्दी उठ जाओ। सोते रहते ना 8-9 बजे तक, 10 बजे तक, पिताजी कहते हैं उठ जा, क्या आलस क्यों कर रहा है इतना। लेकिन हम सोचते हैं अरे पिताजी आपको क्या पता, मैं तो गूगल वाला हूँ, मैं तो AI वाला हूँ, मैं तो जेन जी हूँ। जेन जी भी तो होंगे आप में से, मैं जेन जी हूँ, मैं मॉडर्न हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना। तो कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली। अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, बहुत ज्ञान है, और उसके बावजूद भी अगर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं है। कुछ प्रोडक्टिव करो, कुछ फ्रूटफुल करो, जो तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा हो, जो तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा हो, जो तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारे देश के लिए अच्छा हो, तभी आप मेंटल हेल्थ की श्रेणी में आएंगे। एंड इज एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ करने की जिसके अंदर सामर्थ्य हो, ऐसा व्यक्ति ही मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाता है। तो उसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की भी बात है। केवल हम खुश रहते हैं, मैं किसी की परवाह नहीं करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा कौन सा मेल होता है वो, सिग्मा मेल, अल्फा मेल चल रहा है आजकल, मैं किसी की परवाह नहीं करता। वो कोई मानसिक स्वास्थ्य की दशा नहीं है कि आप किसी की परवाह नहीं करते। आप एक सामाजिक प्राणी हैं, जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर आपके व्यवहार का एक तरीका होना चाहिए। यदि हमारे पास व्यवहार का तरीका नहीं है तो हमारे में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें तो जानवर भी करते हैं। और अगर हम सिग्मा मेल और अल्फा मेल बन के यही 4 चीजें करने में लगे रहे कि जो मेरी मर्जी आएगा
वो मैं खाऊंगा खाऊंगी, जब मर्जी आएगा तब सोऊंगा, जो मर्जी आएगा वो करूंगा, क्योंकि मैं किसी की परवाह नहीं करता। तो ये कोई आदमियों वाला जीवन नहीं है। इंसान के जीवन का, मनुष्य जीवन का तो कुछ विशेष उद्देश्य है। सामान्य भोग विलास तो जानवरों की श्रेणी का काम है। हमारे जीवन का कुछ बड़ा उद्देश्य है। वो बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है, उसको जानना पहले तो हमारा काम है, और फिर उसको प्राप्त करना हमारा काम है। जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारी जो परंपरा है, 4 आश्रमों की परंपरा है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम की जो परंपरा है, उसमें हम ज्ञान अर्जित करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जीवन जीने का सही मार्ग क्या है, सही तरीका क्या है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करते हैं। फिर वानप्रस्थ और संन्यास। तो डियर फ्रेंड्स, ये जितनी सारी चीजें मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट्स यहां पर हम देख रहे हैं, वो सारी अपने ऊपर एक बार अप्लाई करके देख लेना। यहां से याद रह जाए तो ठीक है, बाद में फिर ढूंढ लेना कि WHO मेंटल हेल्थ के बारे में क्या कहता है। एक बार रिपीट कर देता हूं कि इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और हर ओन पोटेंशियल, अपनी ताकत को महसूस करना कि तुम ताकतवर हो, तुम कमजोर नहीं हो। कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, दुनिया में ऊंच नीच और परेशानियां, अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती हैं, उनको सहन करना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो अनित्यांस्तान तितिक्षस्व भारत। ये जो सर्दी और गर्मी की तरह से सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, इनको सहन करना चाहिए। अगर जीवन में कोई प्रतिकूलता आ गई, कोई चैलेंज आ गया, कोई मुश्किल आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सुसाइड की तरफ चले जाएं, हम नशे की तरफ चले जाएं, हम अपराध की तरफ चले जाएं, हम हिंसा की तरफ चले जाएं। ये परेशानियां, ये चैलेंजेस जो हैं, ये जीवन का अभिन्न अंग है। जैसे साल भर में एक बार बहुत गर्मी होती है, एक बार बहुत सर्दी होती है, एक बार बहुत बरसात होती है। हर मौसम का अपना एक महत्व है, तो उनको हमें सहन करना होता है। जब हम उनको सहन करते हैं तो हमारा जीवन बेहतर बनता है। आपने वो कहानी सुनी होगी, कोकून जो है, जब वो बटरफ्लाई बनता है तो उसको बाहर निकलने में कैटरपिलर को, जब वो अपने कोकून से बाहर निकलता है और वो बटरफ्लाई बनता है, उसको बाहर निकलना बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो एक छोटा सा कीड़ा होता है और वो अपने शेल को तोड़ के जब बाहर निकलता है तो उस शेल के अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा रहता है और वो उसको बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के कोशिश करता है। तो एक बार एक छोटा बच्चा देख रहा था कि एक वो जो कैटरपिलर है, वो कीड़ा है, वो अपने शेल में से बाहर निकल रहा है, लेकिन उसे निकलने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो छोटा बच्चा था, नासमझ था, तो उसने क्या किया, उसने उसकी हेल्प करने के लिए वो जो शेल था वो तोड़ दिया। उसे लगा कि अभी जल्दी निकल जाएगा, लेकिन वो जल्दी निकला नहीं। वो थोड़ी देर बाद संघर्ष करके उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर था, सिस्टम था, वो खराब हो गया और वो वहीं मर गया। क्योंकि जब वो बहुत संघर्ष करके उस फ्लूइड से बाहर निकलता है, उस संघर्ष के काल में उसके पंख बनते हैं। बटरफ्लाइज के जो विंग्स होते हैं वो उस स्ट्रगल से ही बनते हैं। लेकिन हमने अपने जीवन में ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, इनको हम झेलने में बड़ी तकलीफ अनुभव करते हैं। और केवल बच्चों की नहीं, बल्कि माता पिता की भी बड़ी ये समस्या हो गई कि वो भी अपने बच्चों को कोई तकलीफ किसी तरह की देना नहीं चाहते। बचपन का जो समय है वो जितने संघर्ष का होगा उतने ही हम शक्तिशाली बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ को भी हमें झेलना है, प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली काम करना है, और अपने देश और समाज के लिए, अपना समाज हमारा परिवार भी हो सकता है, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा देश, पूरी ह्यूमैनिटी, तो उसके लिए भी हमें कुछ करना है। यही एक सच्चा जीवन है, सच्चे इंसान का जीवन है। अब और मैं थोड़ा सा इसको संक्षेप में बताना चाहूंगा। 2 तरह की जिंदगी है। There are 2 ways of life. One is sense oriented और second is soul oriented. Sense क्या होती है? Senses हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर। तो ज्यादातर लोगों का जो रुझान है, ज्यादातर लोगों की जो टेंडेंसी है, वो सेंसुअल प्लेजर में ही अटके रहते हैं। जैसे अगर हम अपने फूड की बात करें, अपने डाइट की बात करें, तो फूड में हमारे लिए ज्यादातर लोगों के लिए प्रेफरेबल क्या होता है? टेस्ट। तो पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, ये सब चीजों पे सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई देगी आपको।
अगर आप मार्केट में जाओगे, यहाँ भी ऐसा ही होता होगा, सब जगह ऐसा ही है। तो मार्केट में अगर आप जाओगे तो ये जो मोमोज वाला ठेला है उसके ऊपर सबसे ज्यादा भीड़ है, मक्खियों की तरह से भिनभिना रहे लोग वहां। मोमोज वाले ठेले पे, चाट वाले, पिज्जा बर्गर, गोलगप्पे, पूरी भीड़ लगी पड़ी है। और उसके साथ में कोई मौसमी का जूस बनाने वाला है, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बैठा हुआ है, उसके पास कोई नहीं आ रहा है। जबकि सब जानते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए जूस अच्छा है, फ्रूट्स अच्छे हैं आपकी हेल्थ के लिए, और ये जो जितना भी फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसी की तरफ दौड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो ध्यान है वो सेंस ओरिएंटेड है। हम अपनी जिंदगी में केवल अपनी इंद्रियों के ही वशीभूत बने रहते हैं। और जो आधुनिक विज्ञान है, मॉडर्न साइंस है, क्योंकि सोल की एग्जिस्टेंस को वो बहुत ज्यादा अभी तक प्रूव नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो नीचे से ही शुरू करते हैं, सेंस से ही शुरू करते हैं। जो भी साइंटिफिक नॉलेज है, मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात बता रहा हूं आपको, साइंस की जो नॉलेज है वो कहां से आती है? वो एक्सपेरिमेंट से आती है, वो लेबोरेटरी से आती है। जब तक आप उसको अपनी आंखों से देख ना लो तब तक आप उसको नहीं मानते हो। जब तक आप 50 बार किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करके ना देख लो तब तक आप उसको नहीं मानते हो। अब मान लो कोई बहुत ही सूक्ष्म चीज है, तो साइंटिस्ट क्या कहेंगे? बोले सूक्ष्म है, आंखों से नहीं दिख रही है, बोले कुछ बनाओ, कोई माइक्रोस्कोप बनाओ बहुत अल्ट्रा लेवल का, और मुझे आंखों से देखना है क्या कर रहा है वो। तो वो आजकल